हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुमैरा रेहान और अपना प्रोग्राम फंगामा लेके आपके सामने हाजिर हूं। और आपको पता है हमारे साथ हमारे घर में मौजूद हैं सरोज खान और अली। आप लोगों को पता है कि आज हमारा टॉपिक क्या है? ये आप बताएं। अच्छा, पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप कैसा, आप लोगों का वीक गुजरा, क्या किया आप लोगों ने पूरा वीक और क्या मसरूफियत रही? मैं तो डैलस गया हुआ था। अच्छा, एक इवेंट था वहाँ पर, इनवाइटेड। हाँ, तब इतने फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा, मैं भी डैलस गया था, आपको नहीं देखा मैंने। डैलस इतना सा थोड़ी है। वैसे जब आप नहीं, वैसे जैसे आप एक कैमरे में आ जाते हैं ना, इसी तरह से आपको डैलस में भी मिलना चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले की बात है। मिल लेता, लेकिन वो हमारी अलग अलग थी ना तरीके। नहीं, आपका एक्चुअली मसला सर है कि सरोज अगर ये मिल जाते तो आपकी इनकी सच्चाई ना पता चल जाती, जो भाभी तक पहुंच जाती। तो उन्होंने तो कहा कि मैं तो मिलने वाला नहीं हूँ। पता था। अच्छा, अगर मैं मिल जाता तो आप क्या कहते? कहते अच्छा मैं आपको जानता हूँ कि नहीं जानता। गुड टू सी यू। कहते हेलो हेलो बाय बाय। भाभी अस्सलाम वालेकुम। पहचानते ही नहीं है आप। दोनों कहना भाभी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बाजी है। ये बाजी ने दिया बाजी ने। अच्छा जी। हाँ, ये बात तो सही है कि अली ने कुली की तरह बैग उठाया होता और अली जा रहा होता है। मुझे खुद नहीं पता। नहीं, मुझे लगता है कि किसी का बैग लेके चल रहा होता है वो कुली। तो मैं तो अकेला था, मैं अपना कुली खुद था मैं। हाँ, अच्छा, आज नाज़रीन हम फिर अपनी बातों में इतने भटक जाते हैं, हमें अपना टॉपिक बताना भूल ही गई। हमारा टॉपिक है आज जिन भूत रूहें बदरूहें चुड़ैल। तो ये इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि आपका सामना कभी हो चुका है। भूत मुअन्नस मुज़क्कर दोनों होता है। हाँ, नहीं, भूतनी होती है, भूतनी होती है। बोला भूत और जिन बोला। मैंने कहा मैंने इसलिए सारे मेल इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि जो ना ये फीमेल की खुद ही इतनी तारीफ कर देते हैं, तो मैंने सोचा कि इस दफा जो है ना, वैसे ज्यादातर जो होते हैं ना वो जिन जो होते हैं ना वो मेल है। जिन मेल, भूत मेल, और कौन सा मेल? बदरू फीमेल, भूतनी फीमेल। हाँ, तो वो तो मुअन्नस तो होगा ना, उसका बेचारों का टाइम कैसे गुजरेगा? इतनी उनकी नस्ल है जाहिर है। अभी आपने कभी सुना है कि भूतनी आई? किसी पे हमेशा ही कहते थे इस पे भूत आ गया, इस पे भूत आ गया, इस पे जिन आ गया, ठीक है? नहीं, जिन तो मेल ही हो गया ना, तो आदमी भी के जिन वो होते हैं। उनकी फीमेल होती है जो। यार वैसे एक बात है, अल्लाह ताला ने हर तरह की वो मखलूक बनाई है, सही बात है, जोड़े बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है। अब आप ये देखें कि अगर यहाँ पे औरतें ना होती तो आप लोगों की तो जिंदगी वैसे ही झंड थी, ठीक है? आप कोई फायदा नहीं था उसका। अगर मर्द ना होते तो आपने क्या दो मार ली? हम लोग तो बहुत खुश रहते, आजाद पंछी। शुरू से अटैक करना शुरू कर दिया। एक दिन नहीं, ये लोग आप लोगों की आपकी जिंदगी में सिवाय औरतों की बेचारियों की बुराई करने के अलावा कुछ है ही नहीं। बुराई नहीं बोल रहा, ठीक है? अभी मैंने जिन की और भूत की बात की तो फौरन आपने कहा फीमेल होती है वहां पे, तो आप लोग बताएं, आप लोग किस किस को एक्सपीरियंस हुआ है भूतनियों से मिलने का? देखा कैसे अटैक हो रहा है। हाँ, और वो देखिए भूत भी आशिक हो जाते हैं, जिन भी आशिक। अजय मुझे एक बात बताएं, आदमियों में भी ये एक चीज कॉमन है। तुम आज जो ट्रैफिक कैसी थी हवा में जब झाड़ू पे चढ़ के आ रही थी? वो झाड़ू में तुम भी तो मेरे साथ ही थे ना। चुड़ैलें ऐसे मौसम में नहीं, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात क्या है कि आज अली भाई की भी लेट पहुंची थी। तो तुम जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे तो तुम मुझे देखते हुए आ रहे थे कि हुमैरा जा रही है ना। जिन्हों भी डेट मारते हैं, वो भी डेट तो क्यों नहीं मारते होंगे? उन्होंने फीमेल आपने गिनवा तो नहीं है भूतनी और वो गिनवाई है, उनकी डेट होती है, वो किसी मॉल में खड़े होते हैं। अब सबसे ज्यादा तो जिन आशिक होते हैं। आप देखें आदमियों की एक नेचर होती है, ठीक है? वो आशिक हो जाते हैं, औरतें हो ना हो, कोई भी कुछ गुजरता हुआ नजर आ जाएगा ना, आशिक उनका दिल भेद दे देते हैं। और जिन वो भी आशिक हो जाते हैं। मतलब आप लोगों में ऐसी कुछ है सिफ्त? हाँ, हमारे में है सिर्फ भूत, जो मेल होता है ना वो डोमिनेंट होता है। भूतिया कहानियां हैं। इसका मतलब वो चिराग को जो घिसे तो जिन आ जाता है, मतलब उसमें भी मेल है। अच्छा, उसमें ये कहते हैं कि चिराग को घिसे तो जिन आ जाता है। हाँ, तो किसी खातून को घिसे तो भूत आ जाता है। नहीं, अपनी तरह से क्या हो रही है आज? पता नहीं कहाँ से आई है, कहाँ से होके आ रहे हो? वैसे किसके घर से आ रहे हो? आज तो मैं ही पूछूंगी किसके घर से आए हो? अच्छा, कभी वास्ता पड़ा आप लोगों का? वास्ता पड़ा जिन से? हाँ, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा कुछ हुआ हो
पिछल पैरी से भूत चुड़ैल कोई भी पिछल पैरी होती है ना, होती है। मानते हैं ना आप? और हाँ अली को अली तो भाई बहुत बताएंगे। पता है। अली तो स्कूल में पढ़ता था उनके साथ। अच्छा पिछल अली पैरी को सब कुछ पता है। तो कैसे पता भाई मुझे? नहीं, आपको हो सकता है कोई एक्सपीरियंस हुआ हो देखो, पिछल पैरी। हमारे इंसानों की जो होती है ना, कोई डेट्स होती है, कोई रेस्टोरेंट में चले गए, किसी कॉफी शॉप में, किसी अच्छे काम पर चले गए, इनमें होती है वो डेट देते हैं, कहते हैं तू फलां कब्रिस्तान आ जा। कब्रिस्तान वीरानों में मिलते हैं ना। नहीं देखिए, अच्छा ये वीरानों में तो चलने जो चीजें, कब्रिस्तान की तो कहानी अलग ही है, लेकिन जैसे पहाड़ी इलाका है, कोई बहुत ग्रीनरी है या कोई बहुत घना जंगल है या कुछ है, उस जगह पे जाने पे आपको खुद भी, ये लोग वहीं पे रहते हैं। और ये मेरे हिसाब से जो मैंने सुनी है बातें, उसमें ये है कि हम लोगों से ज्यादा इनकी तादाद है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमें देख भी रहे हैं, इन्हीं जिन्नात की। तो इनके फेस, सरोज को कभी यकीन नहीं आता इन बातों का। ये जब भी मैं बात करूंगी ना तो ये हंसना शुरू कर देता है। 2 दिन के लिए छोड़ाते हैं जाके जरा। मैं चाह रही हूँ कि इसको ना वो वहां छोड़ाते हैं यार, कौन सा वो ट्रैक है जो, में छोड़ाते हैं। नहीं कोकाफ तो रहने, कोकाफ जाने के लिए तो फिर इनको झाड़ू पे बैठ के जाना पड़ेगा। झाड़ू रेंट करनी पड़ेगी। वो बचपन में प्रोग्राम देखते थे अलिफ लैला, देखते थे ना, तो उसमें क्या होता था, उसमें हर वो बच्चे वो कार्ड जमा किया करते थे। मुझे याद है अलिफ लैला की कहानी सुनने के लिए लोग बच्चे बैठे हुए वेट कर रहे होते थे। टीवी शुरू होता था, उसके फौरन बाद ही तलावत के बाद आता था वो, तो उसमें कैसे कैसे वो जिन बनाते थे और वो परियां गायब। तो हमें बड़ा क्रेज होता था यार, कोई एक जिन हो, मुझे ये चीज चाहिए होती, डर लगता था उन दिनों। बचपन में जब हम लोग जमा होते थे, छत पे गए, डार्क होता था, एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। हाँ, और फिर उसी वक्त कितना डर लगता था। और वाकई में उस वक्त ऐसा लगता था वाकई कोई इधर उधर अपने पीछे बैठा हुआ है। नया मीडिया के लाइन में तो वापसी में ना मेरा गुजर एक कब्रिस्तान के पास से हुआ करता था। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मुझे वहां से गुजरना पड़ता था वैन लेने के लिए। तो मेरा ध्यान, यकीन करें, मेरा सांस सूखा होता था और मुझे लगता था अभी किसी ने आवाज देनी है ना तो मैंने गिर जाना। हाँ ये बात तो हकीकत वो है। बंदा कहता है ना इस्लाम में कहते हैं ना कि जब भी घर में जाओ चाहे खाली घर हो, जाके सलाम करना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल करते हैं, हाँ घर के अंदर, खाली घर में। कहता है ये मुझे अच्छा तो लगता है, मैं घर जाके सलाम करता हूँ, जवाब आ गया तो जवाब आ गया तो मैं क्या करूँगा। ये बात हकीकत है, क्योंकि हम, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह, हम सबको आदत है घर में घुसते ही सबसे पहले सलाम करते हैं। मैंने किसी दिन अकेले लाइट खोलते हुए सोची थी कि यार अगर किसी ने बोला वालेकुम अस्सलाम, उधर से उठा के जूते। हमारा एक सच्चा वाकया है, मेरे कजन है, वो पुरानी बात है, वो एक जगह है राविंड रोड पर लाहौर में ना, इलाका नवाब साहब, तो वो बागात है सारे, तो बच्चे खेलते खेलते ना तो करते ना, तो इन्होंने किसी दरख्त के नीचे पेशाब कर दिया बच्चे ने। हाँ, तो उस पे कोई चीज होगी वहां पर, उस पर आशिक हो गई या उसको उसने पकड़ लिया। अब वो क्या करता था, वो घर आता था, ऐसे पानी का जग उठाता था, गुड़गुड़ खत्म। हाँ नहीं वो होता है ऐसा, और भागता था सड़क पे, बसों वैगनों को पीछे छोड़ दिया करता था। हाँ इतनी वो बंदा अनयूजुअल काम करता था, ऐसे बेस ऐसे हाथ लगाएगा वो गिरेगी जाके। ये चीजें हैं, ये असरात होते हैं। तो ये वाकई ऐसे होती हैं। ये को मैं सरोज की शक्ल देख रही थी, सरोज हंस रहा है, मैं सरोज की शक्ल देख रही थी, सरोज हंसना शुरू हो गया कि मैं बड़ी था पेशाब। वो मैं ही था, वो जो आया था वो ये था। अच्छा ये भी सच्चा वाकया है। हाँ। एक बंदा था, उसके पास उसको चिराग मिला, उसने घिसा तो जिन आ गया। तो उसने कहा कि मुझे यहाँ से और अमेरिका तक एक रोड बना मेरे घर से। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा। उसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, जिन ने कहा तो बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट है। उसने कहा अच्छा चलो तो तुम ये करो, तो मेरी बीवी को मेरा ताबेदार बना दो, ताबेदार बना दो। तो उसने कहा कि अच्छा रोड जो है सिंगल चाहिए कि डबल? मैंने कहा रोड बनाना आसान है। आप लोगों के दिल में जो ना बहुत चोर है, हमेशा से चोर है। देखिए इन दोनों की शक्लें देखें, कितने खुश हो रहे हैं ना औरतों के लिए बोल के ना, दिल खिल गए। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वाकई भी, जिस तरह से सरोज को इस बात पे यकीन नहीं है, लोगों से, नाजरीन अगर आप लोगों पे कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लिखें और हमें बताएं और कोई फीडबैक दें। तो सरोज को शायद यकीन आ जाए, लेकिन जिस दिन सामने आके कोई चीज़ खड़ी हो गई ना, सरोज बिल्कुल सीधा हो जाएगा। सही बात है। ऐसे थोड़ी सामने आएगी, घूम फिर के सामने आएगी। लेकिन इस इफेक्ट मुझे लगता है कि ये चीजें अपने आप को फील करा देती हैं, आपको फील हो जाती है। ये असल में यूजुअली कहते हैं ना थिकली पॉपुलेटेड इलाके हैं, जो जब गुंजान आबादा लोग ज्यादा रहते थे वहां पर नहीं,
ये वीरानों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जहाँ पर आबादी, इसलिए कहते हैं कुछ घर जो बंद पड़े होते हैं वो हॉन्टेड हाउस हो जाते हैं। वो कहते हैं लाइट जलाएं आप मगरिब के टाइम में ना, अपने घर में रौनक रोशनी रखें, लाइट होनी चाहिए। जहाँ पे लाइट कम होती है वहाँ पे ये लोग बसेरा कर लेते हैं। और अब हॉलीवुड की क्या चीज है सरोज, हॉलीवुड का क्या कॉन्सेप्ट है बताओ आप, जो ये लोग करते हैं हॉलीवुड का क्या है, हॉलीवुड क्या चीज है? वो भी कोई ऐसे ही कुछ रूहों का कोई चक्कर होता है, राइट? उन लोगों का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने घर के बाहर। अच्छा हाँ, ये बात भी हकीकत है कि मैं ये सोचती हूँ कि ये जिन भूत हैं इनका कोई काम नहीं है, कुछ कमाई शमाई नहीं है, ऐसे वेले घूमते रहते हैं, लोगों पे आशिक हो जाते हैं। उनको पैसे चीजें खरीदनी होती है। हाँ, इधर से पाकिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तान से कहीं पे भी घूमते हैं, कहीं घूमते फिरते रहते होंगे लोग। हाँ वैसे जो जिन्नात को काबू करते हैं ना, तो अपने सारे काम उन्हीं से करवाते हैं, मुवक्किल से, मुवक्किल कहते हैं। अच्छा देखिए, हर बंदे के साथ एक मुवक्किल तो होता ही है। नहीं, हमजाद होते हैं। हमजाद होते हैं। हम लोग खेलते थे वो कैरम बोर्ड पे, वो गिलास रख के, हाँ हम लोग उंगली रखते हैं, हाँ वो खुद चलता था वो। ये बाकी ऐसे ड्रामा होता था, ये तो किसी को आता तो कुछ था नहीं, तो देखो यार ये तुम्हारी तरफ जा रहा है। कभी भी ऐसे गेम में नहीं बैठती थी, मुझे लगता था ये इसको पता है, ये डरती बहुत है, इसी की तरफ करेंगे और मैंने तो उठ के भाग जाना। एक बंदे के हाथ में पंखा होता है, पंखा हाथ में पकड़ के मुंह ऐसे ऐसे कर रहा होता है, वो कहता है कि करेंगे हम हाल ले रहे हैं, फिर वही चक्कर, गिलास पे हाथ रखा, गिलास चल रहा है, मैग्नेट लगा होता है, बच्चे खेलते हैं। अच्छा ठीक है जी, एक और चेन वाला भी होता है, चेन भी कुछ होती है, चेन में भी डाल के कुछ कर रहे, तो वो तो कुछ और चक्कर होता है। I don't know what is this relate with। जगलरीज होती है ज्यादातर तो। हाँ अच्छा, आप लोग इस पे इन चीजों पे यकीन रखते हैं कि जो अच्छा ये तो कार्ड रीडिंग वगैरह डिफरेंट चीजें होती हैं कि अच्छा जो लोग सिर्फ बाकी जिनके पास, हाँ वो आई थिंक दे आर नॉट रिलेट विद, वो उनकी कोई मौकल होते हैं, एनर्जीज होती हैं, उनको कुछ पता चल जाता है हालात, हाँ। ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप साइंस से। तो वो एनर्जीज कहाँ से आती हैं? वो एनर्जीज, हाँ वो जो, हाँ तो स्पिरिट, अगर स्पिरिट अगर आती है, आगे रूह आती है, ये कोई भी चीज है, तो कोई तो एनर्जी है ना, इसका मतलब है जो बताती है चीज। तो आपको यकीन नहीं आ रहा है ना इन चीजों पे, तो आप इस चीज को कैसे मान लेते हैं? कौन कैसे मान ले? अच्छा आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपको मनवा के भेजेंगे। आज मैंने मनवाना सरोज चुड़ैल रेंट की है, बाहर खड़ी है, आप नहीं माने तो फोन कर देगी उसको, इन्हें तो पढ़ो। अच्छा ये जो है ना, अच्छा हॉरर मूवीज किस किस को अच्छी लगती हैं दोनों में से? मैं नहीं देखती, मुझे बहुत डर, मैंने बहुत पहले देखी है, लेकिन हॉरर मूवी मैंने 2 देखी है जिंदगी में अपने। हॉरर मूवी सबसे ज्यादा चला के बात है, हाँ। आपका म्यूजिक और इफेक्ट्स का काम होता है। हाँ हवा की हकीकत बात, ये बंद कर दें, म्यूजिक निकाल दें और इफेक्ट्स निकाल देना, साउंड इफेक्ट, वो कुछ भी वो कॉमेडी हो जाएगी फिर। हकीकत बात है, एक ड्रामा आता था कोई इंडिया से, आहट, हाँ हॉट, आहट नाम था ना। अब उसका जैसे ही वो म्यूजिक शुरू होता था ना, राहिल बेटा मेरा वहां से भागता था, कहता माँ जी देखेंगी, मेरी सास बड़े शौक से देखा करती थी, तो कहते माँ जी का ड्रामा आ गया। तो वो उसके अंदर इतनी वो अजीब सी चीजें दिखाते थे सरोज के, वो इंसान वाकई में डर लगता था उसको। मैं आंटी मैं नहीं देख सकती हूँ। मैंने 2 मूवीज देखी, एक इविल डेथ देखी थी, बहुत छोटी सी थी, मैंने वो देखी थी, नहीं मुझे देखनी, वो तो सब, मुझे तो अब भी मुझे देख के ना एकदम से पता नहीं क्या होता है उसको देख के। रात को कब्रिस्तान में कौन जाएगा अभी अकेला? मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, जब जाने का टाइम आएगा और निकल लिए उस दिन तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोग बताएं। जाना नहीं, उधर लेके जाएंगे, वो खुद ही ले जाएंगे 4 कंधों में। कौन जाता है उधर? नहीं लेकिन वैसे एक बार बताऊं, ये एक लड़का, ये सही वाकया है, कॉलेज में लोगों की शर्तें लग जाती हैं इन चीजों के ऊपर कि भाई तू डरता नहीं, कब्रिस्तान जाना है और ये वो और ये काम करना है। अच्छा लड़कों ने प्रोग्राम बना लिया है, लड़के होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो उसे कहा कि अच्छा हाँ मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं रात को 3 बजे भी जाऊंगा, 4 बजे कोई मसला नहीं है। अच्छा कह रहे हैं फिर कब्र में कील भी ठोक के आएगा तू, हाँ ठीक है। तो ये रात को गया लड़का, और सर्दी थी, वो शॉल जैसे ओढ़ते हैं लोग पाकिस्तान में, वो गया, उसने कील ठोकी और वापस मुड़ा ना, तो उसकी जो चादर थी ना वो कील के अंदर आ गई, फंस गई थी अंधेरे में, तो जान निकल गई। और वो जैसे ही वो उठा ना, और वो चादर ऐसा लगा कि किसी ने खींची है, तो वो बंदे का हार्ट अटैक हो गया उस पर। दिस इज फैक्ट, ये फैक्ट है। जो लोग नहीं डरते और उनके साथ ये सारी चीज हो जाए, ये फैक्ट है। और ऐसे में कहती हूँ लोगों को ये फन के ऊपर तो ऐसे इस तरह के, माइकल जैक्सन ने पूरा गाना बना दिया, इनमें तो कॉन्सर्ट भी है। हाँ माइकल जैक्सन ने कौन सा वाला गाना, कौन सा वाला था वो? सरोज को याद होगा शायद, कौन सा वाला? जिसमें सारे थ्रिलर।
कुछ था वो जैसे, और ब्रेक डांस वाला जिसने बड़ा, Just a thriller. है ना, हाँ, तो उसमें तो पूरा गाना है वो। उसकी जो मूवी, उसके जो उन्होंने वीडियो बनाई थी उसमें सारे वो थे ना हाँ effects थे। dead people बड़ा walking. पैसा उसने खर्चा है। वैसे अगर कभी यहाँ पर मैं आपको अली भाई बताऊं कि अगर कभी आप कब्रिस्तान से गुजरते हैं जो कि जगह जगह पर हैं, करीब से गुजर जाएं तो ऐसा लगता है किसी गार्डन से के पास से गुजर रहे हैं और वो खौफ नहीं आता। हाँ, हमारे जो कब्रिस्तान है अगर उसके सामने से कोई गुजर जाए तो बंदा सोचता रहता है या अल्लाह कुछ चिपक के ना आ गया हो। हमारे मुर्दे ही मदरू बनते हैं। नहीं हमारे मुसलमान मुर्दे कभी नहीं बदरू बनते। वो जो उनके जो मुसलमान नहीं होते उनकी इधर उधर घूम रही होती हैं देगचियां लेके, हिंदुओं के बनते ये झाड़ू लेके। अच्छा जी, अब हमारे सेगमेंट का टाइम जो है ना, सेगमेंट खत्म हो रहा है और आपको पता है हमारा सेगमेंट हम कितना बोलते हैं सरोज, बहुत बोलते हो तुम दोनों, तो बस टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, इतने भूतों के ऊपर इन्होंने बातें शुरू की, चुप ही नहीं हो रहे थे दोनों। एक तो इन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि अभी हमारा सेकंड सेगमेंट शुरू होने वाला है। पहले सेगमेंट में भी भूतों की बातें शुरू कर दी थी और डराना शुरू कर दिया था। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि फीमेल्स का थोड़ा कम जिक्र आए। तो आपको पता है हमारा सेकंड सेगमेंट जो है वो होता है बहुत सारे लतीफ़ों का और बहुत सारी बातों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम बैठ के जो विशेष टिप्पणी देते हैं अली भाई और सरोज। तो इनकी आज देखते हैं उनके लुक में इनकी विशेष टिप्पणी तो हम लोग देखते हैं। चले इससे पहले कि हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें, जी तस्वीर आ गई है सामने जी। वार्निंग, डॉग इज ओके, बी अवेयर ऑफ द वाइफ। यार ये कोई बहुत गलत बात है। ये फर्क बाल लेना बहुत गलत हरकत, ठीक है, और औरतों के लिए रख दी है, वो एक औरत हो गई। पता इसमें हम क्या दें, अगर कुछ शेर इतने आसान होते हैं उनकी तशरीह की जरूरत नहीं होती। खुशी की इंतहा तो देखें जरा, इधर भी फूट रही है और उधर तो देखो ना वो फट जाएगा आसस का आज तो रोश। हाँ देखो जरा यार, इसने सजेस्ट किया मतलब कुत्ता इज ओके, फरा ये देखिए कोई अच्छी बात नहीं। आपने क्यों लाया कि औरतों के लिए ये सब कुछ? आपको पता है मैं फाइट कर करके थक गई इन दोनों से। चले जी नेक्स्ट। नो ट्रांसपेसिंग, क्या है ट्रांसपेसिंग? वी आर टायर्ड ऑफ हाइडिंग द बॉडीज। मर चुके हैं जाके। ये नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई आपको शूट कर देगा। स्पेशली बात इसलिए कि क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसमें कोई ना कोई शूट कर देगा। कोई ऐसा होता है पागल बैठा हुआ, कोई ना कोई है ना, होता है। अगर कहीं साइन लगाओ नो ट्रेसपैसिंग कभी। लेकिन पता है कि लोग थक गए ना, वो थक गए ना दबा दबा के लाशों को। कितनी लाशें दबाई होंगी सोचो। लाशें दबा दी, बोर्ड लगाना पड़ेगा बस, अब बस हो गया। ऐसा बोर्ड जो है ना वैसे लगा देना तो उधर लोग जाने बंद कर दें। ये बात ऐसे लक्ष्मी चौक में भी लगा देना तो अगले दिन तो बंदा ही कोई नहीं गुजरना होता। हाँ नहीं, लेकिन नहीं अगर ये ऐसा कोई बोर्ड लगा दें कि भाई यहाँ पर जो है ना खतरा है, यहाँ पर अपने रिस्क पर जाएं अंदर। तो प्राइवेट काम ऐसे बोर्ड बनते ना जो बंदे डेट्स करते हैं उनको साथ लेके जाने चाहिए। देखो इधर बंदा बोर्ड लगा ना आराम से बैठ पीछे जाके। नाजरीन ये देखें, असल में कहानियां देखें, ये दोनों के आइडिया बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली भाभी देख लें, अब अगले प्रोग्राम में तराशी लें, इसकी गाड़ी से बोर्ड निकलेगा। अली भाई ने मशवरा दिया इसका, ये दोनों साथ मिले में डैलस में भी कुछ हुआ ही होगा। ये कहते हैं डैलस में नहीं लगाते हैं। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो किसी को भी लेकिन वो वाली बात तो मुझे समझ में आ गई है कि किसी को डेट पे जाना हो तो ये बोर्ड रखे और ये जो ना वहीं लगा दे। वैसे अली भाई मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, वैसे मैं तो सोची थी ये मॉल वाली बात भी झूठ है। अगर मैंने खुद ना देखा होता तो मुझे पता नहीं चलता। आपने किधर देखा? अच्छा जी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं जी। सुसर तुम शराब पीते हो, शादी से पहले ये बताना चाहिए था। दामाद आपकी लड़की खून पीती है, आपने बताया था। अच्छा हमने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन बात भी हकीकत, बात तो सही है। उसके दामाद जो है ना, देखें अब इसकी जगह ये भी हो सकता था कि आपका बेटा खून पीता है, पहले बताना चाहिए था। लड़की भी तो पी सकती है शराब, जरूरी तो नहीं कि खून पीने वाला काम उन्हीं का ना। नहीं, लेकिन अगर औरत अगर वो होती है ऐसे। ऐसे डॉक्टर पूछा था ना मियां से कि उसका ब्लड टाइप क्या, वो बहुत बीमार थी। उसका वो बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव है, कौन सा है? नहीं आप मेरा ब्लड ले लें। हाँ बी पॉजिटिव है, मेरा ले लें। कहता नहीं हमें मैच करना पड़ेगा। नहीं, मेरा 20 साल से खून पी रही है।
या अल्लाह, आज तू बस कोई चमत्कार कर दे। दो लोग बड़े खुश हैं आज औरतों की बुराइयां कर करके। हाँ आज मौका मिल गया। चले जी नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं। किराएदार, मैंने सुना है इस घर में जिन भूत और रूहें आती हैं, मालिक मकान पता नहीं भाई जी, मुझे तो खुद 12 साल हो गए मरे हुए। तेरा भला हो जाए। नहीं, बस एक बात हकीकत है, किसी घर में जाएंगे भाई साहब आप ये बताएं कि हमने सुना है कि ये घर जो है आसेब ज़्यादा है, तो और अगर वो सामने से खड़े होकर ऐसे ही बोल दे मजाक में कि मैं भी 12 साल पहले मर चुका हूँ, तो वो जो बंदा हो हकीकत में कोई ऐसा मजाक करने वाला, तो बंदे की हालत क्या होगा? तो वो तो दुड़की लगाएगा या मर जाएगा उधर ही। जान निकल जाएगी। जैसे दो लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो हाँ। उसने दूसरे से पूछा कि भाई तुम जिन पे एतमाद करते हो? मैं तो नहीं करता। उसने कहा मुझे भी जिन पे कोई एतमाद नहीं है। कह के गायब हो गया। ये ना सरोज के साथ किसी दिन होने वाला है। हो सकता है। ये हो सकता है। आपको पता है वो बातें सुन रहे होते हैं, हाँ हाँ। अपनी एग्जिस्टेंस प्रूफ करते हैं ये लोग। हाँ। और अगर मैं नहीं आप में से नहीं, अगर मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ तो आपका क्या होगा? खोल के सोना पड़ेगा। नहीं उनकी बात सुनो ना, वो कह रही है अगर मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ तो क्या होगा इधर? हाँ, ये- बैठे बैठे गायब हो जाए। नाज़रीन देखिए दिल के फपोले कितने फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ डरा रही है हमें पकड़ के। मैं नहीं डरा रही हूँ, जो फर्क बाल है ना उन्होंने डराया। रात को आप दोनों सो नहीं सकते। चले जी फरा नेक्स्ट जी। बीवी शराबी शौहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शौहर तुम कौन हो? बीवी में चुड़ैल हूँ। शौहर हाथ मिलाकर तेरी बहन का शौहर हूँ। तो गुस्सा कैसे निकाला उसने? नहीं तो कह रही मैं चुड़ैल हूँ, तो बीवी तो उसको डराने के लिए खड़ी हुई थी ना। वैसे अफसोस की बात है कुछ आदमियों के लिए आपके जहन में कुछ नहीं आ रहा आज मेरा साथ देने के लिए, वो तो है ही। देखो जी, बीवी शौहरों को दबा के रखती है ना, शौहर का भी बदले हिलने के अपने तरीके होते हैं। हाँ, बिल्कुल। बीवी पूछती है कि शौहर से कि आपको जब गुस्सा आता है मुझ पर तो क्या करते हो? कहता मैं टॉयलेट साफ करता हूँ। कहता वो कैसे? कहता तुम्हारे टूथब्रश से। बहुत बदतमीज इंसान होगा, घटिया आदमी। उसे तुम्हारे टूथब्रश। आज जो तुम दांत साफ करते होगे तो उसके बाद जो यार ऐसे अफसोस आता है। इसको नहीं पता था, आंखों देखी मकीनी निकले, जो पता ना साफ करता तो वो तब नहीं कहेगी किसको। लेकिन पहले उसने बदला ले लिया कब से उसने। और वो जो उसके बाद वो जो औरत करेगी अपने शौहर के साथ, जो औरत करेगी अपने शौहर के ऐसे साथ, बदले की जरूरत नहीं, वैसे ले लेती है। अच्छा चले जी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। बेचारे एक तो मुझे समझ में नहीं आती नाज़रीन, ये इतने बेचारे हैं ना अली भाई, तो बस बेचारगी की इंतहा, बस बनते हैं। एक्चुअली आदमी जो होते हैं ना वो बेचारे होते नहीं है, बनने का शौक होता है। बेचारी नहीं होती, औरतें होती है बेचारी। ओके मैं अपनी बीवी को कहता कि शादी के कुछ अर्से बाद रोमांटिक होकर ना बैठा होता है उसके पास, कहता है मैं तुमसे शादी से पहले कितनी बातें किया करता था, तो उनसे कौन सी बात तुम्हें याद है और पसंद है? कहते तुम्हारी सिर्फ एक ही बात मुझे पसंद है कि मैं तेरे काबिल नहीं। बीवी कहती मैं तेरे काबिल नहीं, तू मुझे कहता था। भाभी से डांट पड़ी है? डांट पड़ी भाभी से? नहीं अभी नहीं पड़ी। अच्छा अब पड़ेगी। ये शोध अच्छा जी नेक्स्ट। एक मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया, बीवी चुड़ैल। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मियाँ बोला चुड़ैल बन के अच्छी लग रही हो। बीवी बोली हाँ बदल तो तुम भी गए हो, पहले भूत लगते थे अब भूतनी के लगते। ओह माय गॉड, यार ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात है। ये क्या होता है? मतलब ये कोई गाली होती है भूत की? नहीं फिर नहीं, ये ऐसे प्यार से वैसे प्यार की गाली। भूतनी। ये गाली सिर्फ उसके पूरे घर को निकल आती है। अच्छा तो फिर क्या भूतनी की कहना अच्छी बात है ना? तो माँ तुम्हें किसी को भी भूत हुआ, पूरी फैमिली को गाली। रोमांटिक है। ये फैमिली गाली है। वाह क्या रोमांस है भाई, ऐसा खतरनाक रोमांस है भाई ये तो। ऐसा रोमांस कौन करता होगा सरोज? अच्छा बीवी ने कहा ना कि मेरे साथ आप रोमांस नहीं करते, आप इस तरह मुझे ट्रीट करें जितना शादी से पहले करते थे। अच्छा तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो कहता है चलो भाई मैं चलते हैं। तो वो गया,
उसको खाने पे ले गया, फिर उसको मूवी दिखाई हम्म और फिर उसको आइसक्रीम खिलाई हम्म। और फिर उसके अपने अब्बा के घर छोड़ के आ गया। गुड वन गाइस, अल्लाह लोगों के आज हंस हंस के मुंह से नूर टपकना शुरू हो गया है। वो रहन कहते हैं ना, जिसको देखना है ना कि मैं अपनी जिंदगी में दोबारा खुश होने का मौका मिले तो अपनी जो वीडियो है ना वो रिवाइंड में देखें, बीवी उतरेगी, घर जाएगी, तो उस तरह आपको लगेगा कि वो वापस हो गया सब कुछ, दोबारा से पहले जैसा हो गया। मैं मियां बीवी जाते हैं शादी के बाद हनीमून पर, तो किसी पहाड़ी मुकाम पर जाते हैं, तो शौहर कहता है तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? कहते नहीं, कहते इस जगह पर अपना नाम लो ना, तो जिस तो तुम्हारा जो ना, उसकी आवाज आती है, मारा गया बेचारा। मैं पहले ट्राई करती हूँ। हाँ। कहती है फरा, उधर से वाली आदिल, आदिल, मुझे चलो तुम करो। हाँ, वो कहता है आदिल, फरा, रोजीना, कपड़े सीने वाली, कपड़े बनाने वाली, कपड़े धोने वाली, सारी उसके बाद उस बंदे की हालत ये होती है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। जज पूछता है बंदे से कि तुम क्या चाहते हो? कहते हैं मैं अपनी बीवी से तलाक चाहता हूँ। कहता हूँ 40 साल से मैं साथ रह रहा हूँ उसके, मुझे इससे तलाक चाहिए। कहते पागल हो गया, ऐसी बीवी तो नसीबों वालों को मिलती है। क्या कुछ भी। अच्छा जी, आमद हो रही है आज तो आप लोगों को बहुत आमद हो रही है भाई। मैं देखो ये देखो एक मरासी होता है, वो दूध खरीद के लाता है ना, बॉयल करके दूध रखता है और नमाज का टाइम हो जाता है। हाँ। तो उसको डर होता है कि बिल्ली दूध ना पीछे। हाँ। दूध सामने रखा है, नमाज पढ़ने के लिए सामने दूध रखा है, तो जैसे नमाज अल्लाह अकबर कहते हैं बिल्ली आ जाती है। अल्लाह अकबर क्या? जैसे नमाज नियत करके ना, नमाज की अल्लाह अकबर कह के, हाँ। तो नमाज शुरू करते तो बिल्ली आ जाती है। हाँ। तो फौरन अल्लाह अकबर, बिल्ली आ गई, कहते आऊज़ु बिल्लाहि मिनश। ओह माय गॉड। अब उसको भगा तो सकता नहीं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश। हाँ तो भी आपको पता है हमारे यहाँ जब कुछ सफर पे जा रहा है, हज पे जा रहा है, लेकिन दूर जा रहा है, तो इमाम ज़मान बांधते हैं, लफ्ज़ मानूस हुआ काफी ना। तो एक साल खान साहब जा रहे, खान साहब आ गए, जो मौसीकार खान साहब होते ना, ये मौसीकार, ये सरोज की बात है। अब दोनों खान साहब हैं, ये सिंगल नहीं है, दोनों खान साहब। अच्छा दो, अच्छा। तो वो एयरपोर्ट पे जाते हैं ना उधर, तो उन्होंने वो लगाया होता है टैग सारे ऊपर ना, तो बंदा से पूछता कहता ये क्या है, ये क्या, तुम इसका क्या मकसद है, ये क्या कहते हैं इसको? वो कहता है ये बस ये कहते हैं इसका नाम बताओ, ये क्या तरीका? कहते हैं कहते हैं समान जामन। क्या बात है, ये कहाँ से आते, किधर से ये आमद है आजकल? वैसे आपको बहुत आमद हो रही है। हाँ क्या बात है अली भाई, कुछ ज्यादा हुई है। अच्छा चलिए जी, नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं हम तो फिर अपनी बातों में लग गए। ओ बहुत इम्पोर्टेंट है, ओ फंगामस फ्यूचर। अच्छा इसमें से कौन अली और कौन हुआ है? मैं इसमें से नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इसमें, रशीद भाई है शायद, लगता है। रशीद भाई नहीं है, जो जहाँ बैठते हैं वो है ये। डांस का मैं ही हो सकती हूँ फिर। देखो पता नहीं लगता, वो जो टोपी है ना कोने वाली, वो फीमेल की टोपी है। नहीं, हाथ में डंडा क्यों है तुम्हारे? सरोज राइट पे बैठा होता है ना, तो सरोज वो गायब होगी पीछे। सरोज तुम जो हो, तुम पीली उसमें हूँ। नहीं, दोनों ने ब्लैक कलर के बिंडेज पहने हुए। टोपियों से पता नहीं चला, लाल कपड़े से पता चल रहा। नहीं, उस बेचारे को कुछ मिला ही नहीं है ना सरोज। ये डंडा किसने हाथ में पकड़ा हुआ? ये अली भाई ने पकड़ा होगा। ये नहीं, सरोज सोच रहा होगा कि गिटार है मेरी। हाँ ये गिटार है, क्या जबरदस्त। देखो आमद फ्यूचर, वो गिटार भी ऐसे हो गई है। गिटार ही रह गई, लेकिन अगर सूख के ना इतनी सी रह गई। ये वैसे आज ना जिन भूतों में हम फंस ही गए हैं ना, आज वो बैठे होंगे हमारे इर्द गिर्द। बड़ी दूर सारे आगे पीछे होते हैं, नजर नहीं आते। अब देखें जी नेक्स्ट में क्या आता है। देखें, बच्चा अपनी माँ से मार खाने के बाद रोते हुए अपने बाप से बोला, पापा क्या आपने काला जादू सीखा हुआ है? पापा नहीं। बच्चा तो फिर ऐसी जालिम बला कैसे पकड़ी है? चलो तुम लोग तो छोड़ो, जो मासूम बच्चे भी जो है ना, वो माँ से मुसीबत में फंसे हुए। हाँ जी, आपकी क्या विशेष टिप्पणी है कि बच्चे ऐसा बोलते हैं? बच्चे बड़े आजकल के बच्चे तो भाई आजकल के बच्चे करके पैदा होते हैं, पैदाइशी पैदाइशी
स्मार्ट होते मैट्रिक नहीं है। उसने बच्चे ने पूछा ना अपनी अम्मा से कि अम्मी हमारी पड़ोसन का नाम परी है, कहती नहीं नहीं वो नबीला है उनका नाम। कहता अच्छा अब्बा तो परी कहते हैं उन्हें। हैं। हाँ, परियां भी तो होती हैं। ये कौन सी परी है जो तुम्हारे पास आती है? आज तो सरोज ने भी कमाल कर दिया भाई। कौन कौन सी, अच्छा परियां भी तो होती है, परियां भी तो मेरा ख्याल है किसी पे परीजात, जो परियां जो होती हैं वो भी किसी पे आशिक हो जाती हैं। परियां भी चुड़ैल ही होती हैं। चुड़ैल क्यों होती है? परी तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। गलत बात कर दी। नहीं दिल दुखा दिया। फैंटेसी है ना। परी जो है ना, परी वो परिजात आपने सुना ना? हाँ परी ये इन्हीं की कबीले की होती है, हमारी जैसी नहीं होती कोई परी चुड़ैल। लेकिन परी का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लोगों ने उसके। सुनने में इतना अच्छा ना, साउंड्स गुड। लेकिन इट्स अ फैक्ट कि वो परी अगर किसी के ऊपर वो हो जाती, वो भी इसे काइंड ऑफ जिन या भूत या कुछ आशिक हो जाती हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग तो मैंने देखे भी हैं ऐसे जिनके ऊपर परियां जो है ना वो आई हुई हैं। मजे की बात है, ऐसे ऐसे बंदे जो मुस्कुरा रहा है उसी पे आई है परी। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि परा नहीं परी है या परा है, लेकिन ये परी का जो है मेल है कुछ नहीं है। परी का कोई मेल नहीं है। हाँ देखो ना, ये तो है। परी का क्या मेल है? एंजल नहीं, परा तो नहीं होगा ना। नहीं वो परी है, कहता हमसे परी मत हो। परी परी हो रहा हमारे साथ। परी हो। लेकिन वही बात है अली भाई, लेकिन एक बात सोचने वाली बात है, ये तो नाज़रीन एक हम लोग जो मजाक में ले रहे हैं। अब सरोज इस पे यकीन करें ना करें, लेकिन मैं तो इस पे बहुत यकीन करती हूँ चीज़ों पे। आज जब भी हम किसी भूत की कोई भूतिया बात करते हैं तो सरोज की हंसी सबसे पहले सरोज हंस रहे होते हैं, क्योंकि उसको इस बात पे एतबार नहीं है। लेकिन मेरा तो बहुत है, मिलेगा रास्ते में, इसके ना आज रास्ते में मिलने वाला है बेटा। आज जो है ना, जिस दिन रास्ते में मिला ना उस दिन फोन करके बोले हाँ वैसे तुम ना आज एक काम करना जाते हुए, तुम जो है ना जैसे ही जब तुम गाड़ी में बैठे हो ना खामोशी से, तो पीछे मुड़ के देखना तो तुम्हारे पीछे ही बैठा होगा कोई। तो सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद गाड़ी का दरवाजा खोलेगा और ये भाग लेगा पीछे में। उसने मुड़ना नहीं, उसकी सिर्फ गर्दन मुड़ जानी। अच्छा ये वाली जो मूवी इस टाइप की जो होती थी ना, इससे मुझे इतना खौफ आता था कि वो गर्दन, ये बहुत डराने वाली चीज है, कभी औरत होती है, वो कहती है कि वो अपनी पड़ोसन, फिर औरत आ गई, पड़ोसन से बड़ी तंग होती है वो कहती तू क्यों तो तंग हो पड़ोसन से? कहते जब भी कोई शादी होती है तो मेरे गाल पुट के कह दिए कि अब अगली बारी तेरी। कहते मैंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई उससे। कहती वो कैसे? कहते जब कोई फौतगी होती है मैं कहनी है अगली बारी। और सरोज से करते हैं फरमाइशें, और मैंने तो अपनी सारी फरमाइशें लिख के सरोज को दे दी हैं। और जो है ना, मैंने आज इस दफ़ा बोला है कि अगर इस दफ़ा मेरी फरमाइश पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम मैं फरमाइश ही नहीं करूँगी, तो बेचारों को मेरी नाराज़गी का शायद थोड़ा सा ख्याल आ जाए। लेकिन ये कि और इससे पहले हम वक्त ज़ाया करें, और वक्त ज़ाया किए बगैर हम सरोज की तरफ चलते हैं। तो जी सरोज, क्या आज आपने हमारे लिए तैयार किया? और मेरी आपने लिस्ट रख ली है ना अपने पास? हाँ वो तैयार हो रही है, हो ही ना जाए। यानी अगले शो ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया बस। चाहिए गाना। ओ रे पिया, क्या बात है, मैं ता तेरे लिए सोरा क्या बात है। जिथे जावे तू उथे जावे दिल, दस की मैं करूं। जो तू रुस जानी है दिल ये टूट जानी है, तेरे संग संग रात सारी कट जानी है। जो तू रुस जानी है ये दिल जानी है, तेरे संग संग रात सारी कट जानी है। मैं तेरे नाल रहना मन ऐना मेरा कहना, मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। तेरे बिन नहीं दिल मेरा ढूंढना, तेरे दिल नहीं लगना दिल मेरा ढूंढना। सब छड़
जाए तन मेरा छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढूंढना। क्या बात है। नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता, नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद खामोए झोल लूं। तेरे साथ न हो तो चल कदम न चल पाऊं, तेरे साथ रहेगा नहीं मोड़ दूं। ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना, तेरे संग जीना मेरा तेरे संग मरना सच्ची चाहतों का होगा नहीं बोलना। तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढूंढना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढूंढना। सब छट जाए रहना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत सॉन्ग। क्या बात है अली भाई, आज आपने कोई बीच में टांग नहीं अड़ाई। टांग नहीं अड़ाई। हाँ क्या फिर वो ये छोड़ देंगे गाना, छोड़ देंगे कि मैनू कादे लिए बुलाया फिर टांग छोटी थी। फिर मेरे गाने की तुम टांग ना तोड़ना। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा गाना जो है ना, मुझे अच्छा लगता है गाना, बहुत अच्छे बोल हैं इसके। ओ यस, बहुत प्यारे बोल हैं। कोशिश की गाने की मैंने की थोड़ी सी हल्की आवाज में, मैं चाह नहीं रही थी कि मैं उनका मजीद गाना। मैं सेकंड किया करे, लड़की की आवाज स्केल में तो सेकंड चलती है, सेकंड चल रही है, थर्ड। हाँ थर्ड भी चल सकती। अच्छी बात करे, गलत नहीं कर रहे अभी, हर बात में मुंह बना नहीं वो समझ रही है, मजाक कर रहे हैं, असली बात तुम नहीं, ऐसी बात हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग क्या कह रहे हो। कभी इनको पता चल ऑनर कुछ नहीं बोलना, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अच्छी बात कर रहे थे, आपको अच्छी बात रहा नहीं, ऐसे लड़की की आवाज अच्छी होनी जरूरी है इसके लिए। ओके नहीं, मैं स्केल की बात करूं। हाँ सही। सेकंड में बहुत अच्छी लगती सेकंड में अच्छी लगी। सेकंड जब उसमें आता है, अंतरे की बात कर रहे हो आप। अच्छा जी। अच्छा ये गाना है हमारा पाकिस्तानी पुराना, उसको मैंने मिक्स किया एक और गाने के साथ। सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शर्ंग करके ये आता है अली भाई को। जाने कैसी आस दिलाए, हाय हाय करे सब लड़के। ए सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शर्ंग करके ये जाने कैसी आस दिलाए, हाय हाय करे सब लड़के। छाप तिलक आहा, क्या बात है। क्या बात है। सब छीन ली रे मोसे ना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई। क्या बात है। अपनी सी कर ली रे मोसे नैना मिलई के, क्या बात है। कर ली रे मोसे नैना, आहा जी मोसे नैना मिलई के। अमेरिका के ना जापान के, अमेरिका के ना जापान के, हम तो हैं दीवाने
सराय की बोलें और कानों में रस टपके, ए सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शर्ंग करके छाप तिलक सब छीन ली। क्या बात है ना, क्या बात है आज तो सिरोश, ये जबरदस्त छा गए भाई, आज तो छा गए। मेडले का एक आर्ट है क्या यार, राग और एक नहीं आनी चाहिए। हाँ तो इसे जिन भूत गा नहीं सकते गाना से। इनके अंदर भी जिन भूत बैठा तो और बात है। अंदर बैठे फिर अंदर बैठे हुए हैं। फिर क्या गाना निकलेगा? हाँ। चाहे कोई मुझे जंगली के कहता है तो कहता रहे, सही बात है। लेकिन आपने बहुत अच्छा, तो क्या बात है। एक दफा हम लोग जो हैं वो क्या नाम है, इनसे एक दिन जो है ना ये छाप तिलक सब पूरा सुनेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना इसका कुछ अपने जो मिक्स किए उसके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कितने hundreds of years, दो कितने साल पहले आज भी गाना सुनते तो और ये ज्यादातर वो नाहिद अख्तर बड़े अमीर खुसरो के कौन से गाने गाए गए थे यार, वो भी बड़ी अच्छी आवाज थी। एक बात है हमारे उसने वक्त की, वो भी बड़ी, हाँ वो बहुत। लेकिन ये जो हमारे पिछले दिनों में इवेंट था वो कैंसिल हो गया, तो हम लोगों ने गाना था। अच्छा एस्टेब्लिशमेंट ने कैंसिल कर दिया। बड़े अफसोस की बात है, वैसे मुझे अभी समझ में आई है। चलें जी अगला गाना सुनते हैं। आपको भी समझ आ गई जोर की दाढ़ी पे। ये और सदाबहार गाना है जो मैंने ना पहले जब मैं गिटार बजाया था शुरू में, पहला गाना सीखा था ये। बहुत पुरानी बात, बचपन की। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदियाँ की, क्या बात है, मैं तेरा किनारा, तू मेरा सहारा है। क्या बात है, मैं तेरा सहारा, मेरा दोबारा समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। वाह वाह वाह, क्या मेलोडीज पे गाने हैं।
क्या जबरदस्त। वो पता है क्या, बहुत आवाज आई थी अंदर से किसी की कि जो ना अली को बहुत जोर का गाना आया, तो मैं जो ना एकदम से मुझे हंसी आ गई कि अली को जब आता गाना अली बता देता है। अली कुछ नहीं देखता कहाँ है। अली ने बड़ी जोर से गाना किया और अंदर से आवाज आई कि अली को बहुत जोर का गाना आया, तो मुझे एकदम हंसी आई। फिर मैंने सोचा, मैं और अली भाई एक दूसरे को देख के हंस रहे थे क्योंकि फराह इकबाल ने बहुत जोर का बोला था। उसके गाने पे वहाँ याद आया मुझे। थैंक यू फराह। एक दोस्त थे हकीम, बड़ी वो मोहम्मद थे, काफी वो एज के थे, तो बहुत हो गए। उनके पास ना एक बंदा आया, लड़का था, कि आगे कहता हकीम साहब मुझे पेशाब बहुत आता है। कहता अच्छा, कहता हकीम साहब बहुत पेशाब आता है। कहता अच्छा, मैं तो कहना की करा फिर, कहता पुत्र कर लिया कर। जब आता तो कर ले। सही बात है, वो दिल में कर लेता था वो। ओ मेरे खुदा। हाँ, ये बात है। सबसे आसान तरीका ये है, काम को लिखे और मिटा दे जबरदस्त। और मिटा दें काम को। हाँ, बहुत है। कई लोगों की मूछें होती हैं बड़ी हल्की हल्की सी, रबड़ से साफ हो जाती है, वो शेव करने की। वो जो लोग मैंने बच्चों की गुस्से ना, वो जोर से हाथ में नहीं फेरते, वो हाथ में ये कहाँ से काम करते करते पेंसिल कभी ऐसे करते ना, इधर से आधी मूछ साफ हुई थी, फिर दूसरी उनकी करनी पड़ती। ओ मेरे खुदाया। अच्छा, अभी हमें एक गाना छोटा सा सुन सकते हैं, छोटे एक अंतरा, कोई कुछ हमारे पास थोड़ा सा टाइम है सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, कि हम लोग चले एक थोड़ा सा गुनगुना दे कोई भी। हाँ गुनगुना दे। तुम्हें कोई और देखे, क्या बात है, जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से। क्या बात है, क्या बात है। रुका बैठो। क्या क्या जतन करते हैं, तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार इतना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे एक्टिंग भी हो रही है इसमें। हाँ भाई, लाइव में ये एक्टिंग जा रही है, पूरी फिल्म चल रही है भाई। और से एक्टिंग आई। मुझे ऐसा, ये बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन एक्चुअली इनको एक्टिंग आना शुरू हो गई थी थोड़ी देर में। मैंने सोचा कि ये गाना बहुत जोर का है, तो एक्टिंग जोर की आई है। और इनके दिल की जो ना वो जो इनके अंदर के वो थे, वो निकल के बाहर गिर रहे थे। ये सोचे ना, ये गाने हमने कितने सुने, उसमें कितनी यादें वाबस्ता है इन गानों से। हाँ यार, वाकई में ये निकल के आ रहे थे। तुम तो गा भी इतने उससे रहे थे, मैंने कहा यार ये तो आज दोनों बड़े मसरूफ है। हाँ सही बात है, इनके जज्बात गिर गए आते तो जमीन पे। नीली शर्ट थी, काली हो गई जज्बात। नाज़रीन, जैसा कि हमारे तो टाइमिंग का आपको पता है कि बस हम पर कैसे गुजर जाता है टाइम हमारा। हम इतना बोलते हैं, स्पेशली सरोश और अली भाई तो चुप करने का नाम ही नहीं लेते। इन लोगों से तो कह के थक गई हूँ मैं। एनीवे, बहरहाल हमें बहुत मज़ा आया इस सरोश के सेगमेंट में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम लोग दोबारा अपना कोई एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे, कोशिश करेंगे। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा प्रोग्राम लाइव यूट्यूब पे और फेसबुक पे चल रहा होता है, आप प्लीज़ ज़रूर अपने फीडबैक दिया करें। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कोई टॉपिक भी जो भी आप सजेस्ट करना चाहें, उसमें आप कोई भी किसी भी तरह की बात हो, हमसे ज़रूर, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि लेकर आए, ठीक है ना। तो मुझे और सरोश को और अली भाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। चलते चलते अल्लाह हाफ़िज़।